बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और पहले फेज के चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। वोटिंग की प्रक्रिया जल्दी होने वाली है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टी चुनावी रंग में उतर चुके हैं। वहीं अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात कर लें तो अभी वो अपनी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए गया, नालंदा, नवादा और लखीसराय के लिए निकलने से पहले जब हमने उनसे शिवर में जो प्रत्याशी है उस पर हत्याकांड के बारे में पूछा तो क्या वो कह रहे हैं, ये पहले सुन लेते हैं। शिवहर में जो घटना घटी है उस पर क्या कहेंगे कानून व्यवस्था पे? इस तरह से प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या नहीं, निंदनीय है। इस तरह का होना नहीं चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो भी सवाल उठ रहे हैं, हालांकि हर उम्मीदवार को जो है अंगरक्षक मिलते हैं, अब क्या पता उनको मिला है कि नहीं मिला, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी ऊर्जा विहीन हो चुके हैं। एक रूढ़िवाद सोच के हो गए हैं, संकीर्ण सोच के हो गए हैं। जिस तरह का उबाऊ पकाऊ बेमतलब की भाषण बातें वो कर रहे हैं, इस हिसाब से पूरी तरीके से लग रहा है कि वो ऊर्जा विहीन हो चुके हैं। हम लोग व्यापक सोच के हैं, आधुनिकीकरण की बात करना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, तरक्की की बात करना चाहते हैं। और हम बार बार हमेशा कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा। जो लोग रोज़गार को लेकर के मजाक उड़ाया करते थे, अब ये लोग भी जान रहे हैं कि ये सच होने वाला है, क्योंकि पूरी लॉजिक तरीके से पूरे स्टडी कर के हम लोगों ने 10 लाख नौकरियों की बात की है। दूसरी तरफ एक ख़ास बात ये है कि हमारी सरकार बनती है तो हम शिक्षा में 22% जो बजट का 22% खर्च शिक्षा में हम लोग करेंगे। बजट में व्यवस्था शिक्षा के लिए 22% का होगा। हमको लगता है कि लोगों को अच्छी शिक्षा ज़रूर मिलनी चाहिए। सिर्फ हाई प्राइमरी स्कूल्स की बात नहीं कर रहा मैं, हर जगह आप देखेंगे यूनिवर्सिटी की बदहाल व्यवस्था है। 3 साल में भी ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट नहीं हो पाता, और ख़ास तौर पे उच्च शिक्षा को लेकर के लोग जो है बिहार से पलायन करते हैं। छात्र जो हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो या डॉक्टर की पढ़ाई हो, तरह तरह की अलग अलग विषयों की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जो है बिहार के बाहर जाते हैं, जिससे बिहार का लगभग करोड़ों अरबों रुपया जो है बिहार का बाहर खर्च हो रहा है। तो हम लोग ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। लोग कहते हैं शिक्षा को लेकर के लोग सवाल उठाते हैं कि लालू जी ने क्या किया। 7 विश्वविद्यालय अगर किसी ने दिया बिहार में तो वो लालू जी ने देने का काम किया। उस समय परमानेंट शिक्षकों की बहाली होती थी, और हम लोगों ने ख़ास तौर पे बजट पे ये भी बोला कि नियोजित जो है कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ों को हम लोग ख़त्म करेंगे, जो कि होगा वो पक्का होगा। तो इस चीज़ को लेकर के जनता में भारी उत्साह है, और ख़ास तौर पे ये देखने को मिल रहा है जो भीड़ आ रही है, लोग अब नीतीश कुमार जी से गुस्सा नहीं है बल्कि नफ़रत करने लगे हैं। गुस्सा होना एक अलग बात है, एक नफ़रत हो जाना एक दूसरी चीज़ है। जो भीड़ आ रही है, भारी आक्रोश ही नहीं बल्कि नफ़रत नीतीश कुमार जी से होने लगी है। तो आपने सुना, सीधे तौर पे उनका कहना था कि उनकी जो हत्या हुई है उस पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वही दूसरी तरफ उन्होंने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पे फिर से हमलावर होते हुए कहा कि हम तो लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, वो बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, जो बिहार का जो मुद्दा है उससे हट के वो बातें करते हैं, और हम तो लगातार बिहार के विकास की बातें करते हैं, रोज़गार की बातें करते हैं। तो अब देखना ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारता है और कौन मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठता है। बहरहाल आप बने रहे एचएस बिहार के साथ। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।